आपका स्वागत है डरावनी डायरी चैनल पर। इस चैनल पर हम लोग भूतिया कहानी, एडवेंचर की कहानी और रहस्य में कहानी सुनाते हैं। आप अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे आपकी और हमारी नजदीकियां कम जाएगी और सबसे पहले आपको वीडियो से अपडेट मिल जाएगा। और हां, घंटी दबाना मत भूलिएगा। चलिए, बातें बहुत हो गई हैं, अभी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। इस वीडियो में प्रस्तुत कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और इसका किसी भी व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यह केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। मेरी आपसे बस एक विनती है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें। धन्यवाद। आज की कहानी का नाम है निर्जन रेत। कुलधरा का श्राप। राजस्थान के बीचों बीच विशाल थार के रेगिस्तान में एक वीरान गांव था जिसका नाम था कुलधरा। इस गांव की एक भयानक सच्चाई थी जो हवा के साथ फुसफुसाती थी और इसके सुनसान इलाकों को डरावना बना देती थी। सदियों पहले कुलधरा एक समृद्ध गांव था जहां के लोग खुशहाल थे, लेकिन उनकी खुशहाली पर काले बादल तब छा गए जब गांव एक क्रूर और अत्याचारी राजा के अधीन आ गया। राजा की ज्यादतियों से गांव वाले तंग आ चुके थे। भारी भरकम कर, बेगारी और उसका जुल्म अब सहन नहीं हो रहा था। आखिरकार गांव के बुजुर्गों ने तंग आकर एक खतरनाक फैसला लिया। उन्होंने अंधेरी ताकतों से मदद मांगी और राजा के साथ साथ उसके पूरे वंश पर एक भयानक श्राप डाल दिया। लेकिन इस श्राप का असर केवल राजा पर नहीं हुआ। उसी रात पूरे गांव पर तबाही आ पड़ी। सुबह होते ही पूरा गांव खाली हो चुका था। न कोई आदमी बचा, न कोई आवाज। कुलधरा एकदम वीरान हो गया। लोग कहते हैं कि वहां के गांव वालों की आत्माएं अब भी उस जगह भटकती हैं। उनकी कहानियां हवाओं के साथ उड़ती हैं और दूर दूर तक डर की लहर फैलाती हैं। सालों बाद कुछ साहसी लोग इस उजड़े हुए गांव को देखने आए। रोमांच और जिज्ञासा ने उन्हें यहां तक खींच लिया, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वहां कुछ अजीब और खतरनाक उनका इंतजार कर रहा है। जैसे ही सूरज ढलने लगा और अंधेरा चारों तरफ फैलने लगा, गांव की टूटी फूटी इमारतों के बीच एक अजीब सी सिहरन फैल गई। हवा में ठंडक बढ़ने लगी और गांव के सन्नाटे को केवल दूर से आती रेगिस्तानी हवाओं की आवाज ही तोड़ रही थी। यह चुप्पी मानो कुछ अनहोनी की चेतावनी दे रही थी। एक एक करके साहसी लोग अजीब अजीब घटनाएं महसूस करने लगे। हवा में किसी के फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देने लगी। टूटी फूटी इमारतों के बीच परछाई जैसी शक्लें भागती दिखीं और एक अजीब ताकत जैसे उनकी आत्माओं को खींचने लगी। डर उनके दिलों में बैठ गया, लेकिन उनकी जिज्ञासा उन्हें उस शापित गांव के अंदर और गहराई में खींच ले गई। जैसे जैसे रात और गहरी होती गई, उनकी खोज उन्हें कुलधरा के किनारे पर बने एक पुराने मंदिर तक ले गई। मंदिर से कुछ अजीब सी बुरी ऊर्जा महसूस हो रही थी। उसकी दीवारों पर अजीब से निशान बने हुए थे और डरावनी मूर्तियां लगी हुई थी। मन में डर होते हुए भी वो लोग उस मंदिर में चले गए। उनके कदमों की आवाज उस सन्नाटे में गूंज रही थी। मंदिर के अंदर उन्हें एक पुराना कमरा मिला जहां की हवा किसी काले जादू के असर से भारी लग रही थी। उन्हें यह नहीं पता था कि वो उस जगह पर पहुंच चुके हैं जो कुलधरा पर पड़े अभिशाप का असली कारण थी। उस कमरे में गांव के दर्दनाक इतिहास और उस अभिशाप को तोड़ने की चाबी छुपी हुई थी। डर और हिम्मत के साथ उन्होंने उस कमरे में लिखे पुराने संकेतों को पढ़ने की कोशिश की। जब उन्होंने वहां लिखे मंत्रों को बोला तो चारों ओर की हवा जैसे बिजली की तरह झंझना उठी। अभिशाप की ताकत उनके सामने प्रकट हो गई और एक डरावनी आत्मा के रूप में दिखने लगी। वो आत्मा
गांव वालों के गुस्से और दर्द की मूरत थी। अब वो लोग उस आत्मा के साथ जंग में फंस गए। इस जंग में वो पुराने तरीकों और अनुष्ठानों का इस्तेमाल करने लगे ताकि उस अभिशाप को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। रक्षा के निशान थामे हुए और रोशनी की ताकतों को पुकारते हुए उन्होंने अंधकार से लड़ाई की। हर मंत्र के साथ वो आत्मा कमजोर पड़ने लगी। उसका धुंधला शरीर हवा में धुएं की तरह गायब होने लगा। आखिरकार एक आखिरी दर्द भरी चीख के साथ वो खत्म हो गई और कुलधरा पर उसकी पकड़ हमेशा के लिए छूट गई। जैसे ही सुबह रेगिस्तान पर फैली, वो लोग मंदिर से बाहर निकले, थके हुए लेकिन जीत के साथ। उन्होंने अभिशाप तोड़ दिया था और कुलधरा की सताई हुई आत्माओं को शांति दिला दी थी। जो गांव कभी उजाड़ था, अब इतिहास में अपनी जगह वापस पाने के लिए आजाद हो चुका था। ये इंसानी हिम्मत और जज्बे की जीत की मिसाल बन गया। कुलधरा के शापित गांव की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। ये कहानी उस क्रूरता के नतीजों और मुक्ति की ताकत की याद दिलाने वाली बनी। जब भी कोई मुसाफिर उस गांव के पास से गुजरता तो उसकी बहाल हुई खूबसूरती की झलक देखता, ये सोचे बिना कि कभी यहां की रेत भरी गलियों में खौफ का साया था। आप अगर यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आप रात को देख रहे हैं तो गुड नाइट, सुबह को देख रहे हैं तो गुड मॉर्निंग। मैं आपको लाइक करने के लिए नहीं बोलूंगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो ही लाइक करना। अपने यहां तक पूरा वीडियो देखा, यही बहुत बड़ी बात है। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में।